13 मिशन में घूमे परमात्मा के दर्शन के लिए, लेकिन कहीं से हमें कुछ प्राप्त नहीं हुई बात है, ठगी की बात हो रही है। तब हमें कान में एक शब्द मिला, निरंकार 24 साल तक इस भक्ति में लगा रहा। इस दौरान में मैंने अपने संपूर्ण वैशाली जिले में लगभग 24 ज्ञान केंद्र खोला और ज्ञान प्रचारक हमारे साथ होते थे और मैं प्रचार का काम करता था पूरे बिहार में। कटिहार, वो ठाकुरगंज, पूर्णिया, लगभग 10 से 12 हजार लोगों को मैंने प्रभावित करके, बाबू जी जरा माथे पर हाथ रख दो, और मैं माथे पर हाथ रख देता, 2, 4, 10 रोज लगाइएगा तब इस चीज को हम नहीं मानेंगे। ऐसा प्रण करके हम सो गए। कई दिन नींद भी नहीं आ रही थी, कुछ दिन नींद भी बहुत अच्छा पड़ा। 3:30 बजे भोर की बात है कि हम जहाँ सोए हुए थे उसी में निरंकारी आश्रम चलता था, हर रविवार को सत्संग चलता था। तो रात में 3:30 बजे ये सतगुरु रामपाल जी महाराज वहाँ पहुँच गए। सादा पैजामा, हाफ कुर्ता, गमछा रखे हुए और कुर्ते का रंग थोड़ा हल्का गेरुआ रंग का पहने हुए, हाफ कमीज, और कुर्सी खींच करके उसी जगह बैठ गए। कुर्सी के खींचने का आवाज हमको कान में मिला और तब आवाज सुन करके हमारी आंख खुल गई। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम अध्यात्म से जुड़े हुए थे और प्रभु परमात्मा के पाने की चेष्टा से, लगन से मैं कई मत पथ में गया, जहां हमको इस जिज्ञासा से गए कि हमको प्रभु परमात्मा की जानकारी होगी। और इस कारण से मैंने रामानंद स्वामी के पथ में, वो देहात में चलने वाले बचन वंश कबीर पंथी में, और आर्य समाज में, या वो बाल योगेश्वर जी में, सतपाल जी में, ठाकुर अनुकूल चंद जी के सत्संग में, और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के सत्संग में, कई स्थानों पर हम लगभग 13 मिशन में घूमे परमात्मा के दर्शन के लिए, लेकिन कहीं से हमें कुछ प्राप्ति नहीं हुआ। कोई तो आंख बंद करने को कह दिया, कोई कहा ध्यान लगाओ, कोई कहा कर्म नेवली करो, कोई कुंडलियां जागृत करने को कह दिया, किसी ने कहा कि वो नाक के ऊपर दोनों दृष्टि जमा करके देखो, भगवान का दर्शन होगा। बहुत हम परेशान में पड़ गए, देखा कि हर जगह वही बात है, ठगी की बात हो रही है। तब हमें कान में एक शब्द मिला, निरंकारी मिशन का। जो निरंकारी मिशन 1992 में बहुत कम जत्थे में था, और उस समय जब हमारे ध्यान में आया निरंकारी मिशन, तो उसमें हमने जाकर के ज्वाइन किया और 24 साल तक इस भक्ति में लगा रहा। इस दौरान में मैंने अपने संपूर्ण वैशाली जिले में लगभग 24 ज्ञान केंद्र खोला और ज्ञान प्रचारक हमारे साथ होते थे और मैं प्रचार का काम करता था पूरे बिहार में। कटिहार, वो ठाकुरगंज, पूर्णिया, लगभग 10 से 12 हजार लोगों को मैंने प्रभावित करके उनको इस ज्ञान से जोड़ा। सर, आपने बताया कि आप 24 साल तक निरंकारी मिशन से जुड़े रहे, तो सर इस 24 साल में आपको क्या ज्ञान की अनुभूति रही है? सर, इसमें हमको मिला जुला कर कोई अनुभूति नहीं हुई और न मैंने कुछ देखा और न इसके हमको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए। ऐसे ही हम भजते चले जा रहे थे और उसमें एक साधारण मंत्र था, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। यही जपते जपते मेरा 24 साल का समय निकल गया, लेकिन इससे कुछ लाभ नहीं हो सका। इस क्रम में मैं दूर दूर जगहों पर जाकर के और सत्संग प्रवचन किया करता था। गुरुगद्दी पर हमको बैठाया जाता था, वहाँ से हम अध्यात्म प्रवचन करते थे, गीता से, रामायण से, कुरान से, पुराण से, वेदों से, शास्त्रों से कह करके लोगों को प्रभावित करते थे। कभी कभी इतने जिज्ञासुओं का भीड़ हो जाता था कि नमस्कार करने में लाइन बन जाती थी और बड़ी भीड़ हो जाती थी। तब हमारे दोनों पैर पर, अलग अलग दोनों पैर को करके दायां बायां, एक पर बहनें और एक पर भाइयों का लाइन लगता था और सभी लोग सर पटक करके हमारे चरणों पर नमस्कार करते थे। और उसी में लोग ये जिज्ञासा करते थे कि बाबूजी जरा माथे पर हाथ रख दो, और मैं माथे पर हाथ रख देता था। जरा धौना में, पीठी में दर्द हो रहा है, इस पर जरा हाथ कर दो, ये बच्चे को जो आशीर्वाद दे दो, ये बड़ा बीमार रहता है। ये सब काम हमें करना पड़ता था और उसको करते थे। सर, आपने बताया कि आप निरंकारी मिशन की गद्दी पे बैठते थे, निरंकारी पंथ से जुड़े थे, आप प्रवचन करते थे स्वयं, और फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ गए। सर, आपको क्या ऐसा लगा? निरंकारी मिशन में तो बहुत सारे लोग ने हमारे दुख को मेरे कहने पर जाना, लेकिन उसमें मेरा कोई इलाज नहीं हो सका
और वहाँ तो बड़ी बड़ी औषधालय भी खुली हुई है, क्या क्या है, लेकिन हमको कोई सहारा कहीं से कुछ नहीं मिला। और डॉक्टरों से परेशान होकर के हम बिल्कुल निराश हो गए थे और धाराशायी होकर के बेड पर पड़े हुए थे। 5.5 महीना हम लगातार बेड पर ही पड़े रहे, जहाँ पैसे के अभाव में दवा भी नहीं खा पाते थे और हमें खाना भी नहीं खाने का इच्छा होता था। केवल पानी पी के, दूध पी के, एक आध रोटी किसी तरह से खा करके हम पानी पी लेते थे। इसी बीच में हम सोचे कि अब हम नहीं बचेंगे। एक साथी मेरा पंजाब रहता है, वो जब लौट के घर गया तो हमसे भेंट करने गया। जाने के बाद कहा कि आपने कैसी हालत बना ली, बताइए, भगवान का भक्ति करते हैं, ये हालत आपका बन गया है, तो ये कैसे हो गया? हमने कि ऐसे ही हो गया, अब हम क्या करें। तो उन्होंने एक किताब हमको दिया पढ़ने के लिए, और वो किताब का नाम था ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा किताब हम पढ़ने के काबिल भी नहीं थे, इतने कमजोर हो गए थे। मैंने कहा कि हम किताब तो नहीं पढ़ सकते, जरा तुम ही पढ़ के सुनाओ तो अच्छा रहेगा। तो वो 3 रोज आकर के हमको किताब का कहीं कहीं का कोई कोई चैप्टर पढ़ के सुनाया, हमको बहुत अच्छा लगा। अब किसी की किडनी खराब है और उनका डॉक्टर इनकार कर रहा है, कहता है 4 लाख रुपए लगेंगे, और वो बताना है कि नहीं मेरा किडनी ठीक हो गया सतगुरु रामपाल जी की कृपा से। किसी का लीवर खराब है, किसी के स्तन में घाव है, ममाद निकल रहा है, परेशान है, किसी के पेट में दर्द है, लगता है कोई भीतर दांत काट रहा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट आए। तो मुझे पहले तो धीरे धीरे इस पर विश्वास होने लगा। हमने सोचा कि अब मैं क्या करूं, हम भी अब वहाँ कुछ फ़ोन करके पता करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि पता है इसका? तो हाँ, फ़ोन नंबर है। हमने कहा कि रुक जाओ, आज रात में हम सतगुरु रामपाल जी महाराज से हम बात करेंगे, तब हम कल आपको कुछ बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि कैसे बताइएगा, वो तो जेल में रहते हैं। हमने कि हम भी तो गुरु की सेवा कर रहे हैं 24 साल से, और ये सतगुरु हैं तो जरूर हम पर कृपा करेंगे, मुझे विश्वास है। ऐसा सोचकर मैं रात में 9 बजे खाना उना खा करके जब सोने गए तो हम तो कुछ जानते नहीं थे, हम तो केवल इनका नाम सुनते थे और किताब में फ़ोटो देखा था। इन्हीं के फ़ोटो को हमने कहा सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, रामपाल जी महाराज की जय, 5 बार यही जयकारा लगा करके हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि हे सतगुरु रामपाल जी महाराज, आपकी बहुत सारी प्रशंसा इस किताब के अंदर मैंने सुनी है। बहुत सारे लोगों का बीमारी भी ख़त्म हो गया है, मेरी भी बीमारी ख़त्म करो और मुझे भी ठीक कर दो। अगर ऐसा कर दोगे तो शेष जीवन जो मेरा बचेगा ये हम आपके चरणों में बिताएंगे, आपके चरणों में भक्तों की सेवा करके अपना जीवन बिताएंगे। और ऐसा करिए कि मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, अगर ठीक करना है तो आज रात में आकर के, आज रात भर में ही हमको ठीक कर दीजिए। 2, 4, 10 रोज लगाइएगा तब इस चीज़ को हम नहीं मानेंगे। ऐसा प्रण करके हम सो गए। कई दिन नींद भी नहीं आ रही थी, उस दिन नींद भी बहुत अच्छा पड़ा। 3:30 बजे भोर की बात है कि हम जहाँ सोए हुए थे उसी में निरंकारी आश्रम चलता था, हर रविवार को सत्संग चलता था। तो रात में 3:30 बजे ये सतगुरु रामपाल जी महाराज वहाँ पहुँच गए। सादा पैजामा, हाफ कुर्ता, गमछा रखे हुए और कुर्ते का रंग थोड़ा हल्का गेरुआ रंग का पहने हुए, हाफ कमीज, और कुर्सी खींच करके उसी जगह बैठ गए। कुर्सी के खींचने का आवाज़ हमको कान में मिला और तब आवाज़ सुन करके हमारी आँख खुल गई। हम देखते हैं कि अरे कुर्सी कौन खींचा। देखते हैं कि सामने में सतगुरु रामपाल जी महाराज बैठे हैं, जैसे वो बैठते हैं उसी तरह से एक पैर पर दूसरा पैर रख करके दोनों हाथ एक साथ करके, लगता है जैसे कोई मंत्र कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, बैठे हुए हैं। मैंने सोचा कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ कि वास्तव में जागृत अवस्था में हूँ, यह समझ में नहीं आया और मैं उनके चरणों में जाकर के नमस्कार किया। फिर उन्होंने पूछा बड़े प्यार से कि बेटे क्यों बुलाए हो हमको? हमने कहा कि दास तो सब 9 बजे रात में ही सब बात आपके चरणों में रख के सो गया है, आप तो अंतर्जामी भी हैं, आप यहाँ आ भी गए, अब हमसे क्या पूछ रहे हैं कि क्या बोला? तो नहीं, तुम ये बोला कि हमको ठीक करना है तो रात भर में ठीक कर दीजिए, और नहीं तो 2-4 रोज में करेंगे तो हम नहीं मानेंगे। हम कि जी सरकार ऐसा तो दास बोला है, अब मरता क्या ना करता, बीमारी को तो लाजिम है अच्छा होने का, इसी तत्परता में हम आपके सामने ऐसा बोला है, हो सकता है गलती ही हो गई है, तो आप पिता तुल्य हैं, पिता है ही, आप हमारे माफ़ी करके और हमको ठीक कर दीजिए। हम तो फिर भी यही कहेंगे। हंसने लगे, कहे कि बेटे तुम्हारे सर पर बहुत सारे भार हैं, बहुत सारे बोझ लाद लिया तुम, ये बताओ तुम्हारे चरणों में कितने आदमी का सर गिरा है? हमने कहा इसकी कोई गिनती नहीं है, अनगिनत है।
वो 50,000 लाखों लोग इस पर माथा पटके होंगे, इस चरण पर, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अब बताओ, इतने दिन का जटिल बीमारी तुम कहता रात भर में ठीक कर दो, ठीक तो हो जाओगे। तू नाम दीक्षा ले ले, भक्ति कर, मर्यादा में रह, तू ठीक हो जाएगा। और मेरे पास आ गया तो मैं कुछ होने वाला नहीं, घबराओ नहीं। और ये सब पूछ करके और हमको कहे कि जब ठीक है, जब ऐसी ही बात है तो फिर कल से तू ठीक हो जाओ। ऐसा कह के हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जो आकर के हमको बताए और वहाँ से चले गए। जाने का भी क्रम देखा तो अद्भुत लगा हमको, जैसे हनुमान जी एक पैर नीचे सीधा करके और एक पैर मोड़ करके और ऊपर दक्षिण की दिशा में इस तरह से उड़ गए। बहुत देर तक हम खड़ा होकर देखते रह गए, जब तक आंख से ओझल नहीं हुआ, और दक्षिण दिशा की तरफ चले गए। मैं फिर चौकी पर बैठ गया, जो 6 महीना से उठ नहीं पा रहा था, खा नहीं पा रहा था, चहल टहल नहीं पा रहा था। मैंने अपने बाजू पर बाजू रख के अंदाज किया कि मेरी क्या हालत है, तो मैं अपने में बहुत दुरुस्ती पाया, ताकत पाया, और हमको लगा कि कोई नई ताजगी आ गई। और मैं बिछावन पर से उठ करके, सामने मेरा रोड है, उसी रोड पर चला गया और 4 किलोमीटर पैदल हम चले गए, घूम करके टहल के 4 किलोमीटर चले आए। और उस दिन से हम बिल्कुल ठीक हो गए। अब हमको लगता है कि वो दर्द भी हमको अब स्वप्न के रूप में भी कोई महसूस नहीं होता है कि दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो लगता है अब है ही नहीं, वो पत्थर उथर सब खत्म है सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से। सर, आपको पूरा विश्वास है कि आपके गुरु संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आएंगे? क्या निर्दोष है? पूरा विश्वास है। जब हमारे इतने बड़े बीमारी से वो हमको निकाल सकते हैं, हमारे पित्त के थैली में से पत्थर निकाल सकते हैं हाथ पेश करके बिना छुरी का। डॉक्टर कह रहे थे कि चाकू लगेगा तुम मर जाओगे, तुम तो चीनी का बीमारी है। तो जब हमको निकाल सकते हैं, हमको उठाकर खड़ा करा सकते हैं, हम कैसे समझे कि जेल में है? अगर जेल में होते तो मेरे पास, मेरे बिस्तर के नजदीक जाकर कैसे बैठ जाते, मेरी हाल कैसे पूछ लेते और कैसे कहते कि जाओ तू कल से ठीक हो जा। अगर वो जेल में होते तो कैसे निकल करके चले आते। अब निर्णय आपको करना है। जिस संत की शक्ति हमेशा अपने भक्तों के साथ है, तो वे जेल में कैसे हो सकते हैं?